अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कमाल। आज हम जो है वो डिस्कवरी ऑफ जो है वो न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में सॉरी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया तो उसके अंदर हमारे पास जो था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो है वो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर जो है वो गैस उसके अंदर फिल किया गया, उसमें से बिल्कुल हाई वोल्टेज करंट पास किया गया। फिर कैथोड की जानिब से जो है वो कुछ रेज प्रोड्यूस हुई। वो रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। उन रेज को फिर बास प्रॉपर्टीज की बिना पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। उन्हें कैथोड रेज भी कहा गया। उसके बाद उन्हें जो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इसी तरह आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास मौजूद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिसके जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उसके अंदर था डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उसके अंदर जो थे वो जो साइंटिस्ट जो प्रैक्टिकल कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये इनके अंदर ये इनको फिल किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और इनमें से जब करंट गुजारा जाता है तो जो रेस प्रोड्यूस होती हैं वो स्ट्रेट मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। उसके अंदर कैथोड हमने इस साइड पे बनाया था और एनोड इस साइड पे था, लेकिन इस थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन इसका जो थीम है वो वही है पहले की तरह। जो ये हमारे पास नेगेटिव रेज जो है वो जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि ये कैथोड से परफोरेटेड, लेकिन उसके अंदर एक चीज का फर्क था। वहां पे हमने कैथोड यूज किया था। कैथोड जो है वो जो इलेक्ट्रोड था वो यूज किया, उसके अंदर परफोरेटेड नहीं था, यानी उसके अंदर सुराख नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब हमने इस प्रैक्टिकल को यूज किया, इस प्रैक्टिकल को करने की कोशिश की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का जो प्रैक्टिकल था उसमें जो है वो जो कैथोड हमने यूज किया वो कौन सा था, वो परफोरेटेड था, यानी उसके अंदर सुराख थे। अब हुआ यूं कि इन्होंने भी गोल्डस्टाइन जो है वो 1886 में इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने उसी बेस पे प्रैक्टिकल किया, लेकिन क्या किया कि जो कैथोड था वो परफोरेटेड यूज किया। इन्होंने भी गैस को फिल किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उसके बाद उसमें से करंट पास किया। उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के अलावा कोई और रेस भी जो है वो कोई और पार्टिकल्स जो भी हैं वो मूव कर रहे हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो उन्होंने फिर उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को बयान किया। अब उन्होंने इन रेस को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव रेस थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उन रेस को उन्होंने कैथोड रेस का नाम दिया। इन रेस को जो जिनको अब बाद में प्रोटॉन्स कहेंगे या कहते हैं, उनको उन्होंने कैनॉल रेस का नाम दिया। अच्छा, हुआ यूं कि उन्होंने इसी तरह कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और ये वैक्यूम पंप है, ठीक है। अब होता यूं है कि इसमें जब करंट पास किया जाता है तो कैथोड से जो है पार्टिकल्स जो रेस प्रोड्यूस होती हैं वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। अब इनको हम एनोड जो है वो कैनॉल रेस, इनको हमने कैथोड रेस जो सॉरी इन जो नेगेटिव रेज है इनको तो हमने कैथोड रेस कहा लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर, लेकिन जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेज जो प्रोड्यूस हुई जिनको हमने प्रोटॉन रेस का नाम देना है, जो रेज गोल्डस्टाइन ने जो है वो इसके अंदर जो है ऑब्जर्व की थी, उनको उसने कैनॉल रेस कहा। हालांकि उसे एनोड रेस कहना चाहिए था, क्योंकि वो रेस जो थी जो उसने ऑब्जर्व की 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने, वो एनोड से नहीं निकली थी, और जो प्रोड्यूस जो हुई थी वो एनोड से नहीं हुई थी, लेकिन कैथोड से जो प्रोड्यूस हुई हमने कैथोड रेस का नाम दिया था। लेकिन ये एनोड से नहीं प्रोड्यूस होती। वो कहते हैं कि जो रेज ये प्रोड्यूस हुई है ना, ये रेज जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेजिडुअल गैस होती है उससे टकराती हैं। जब ये नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं उसे आयोनाइज करते हैं, और आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है, एक और पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो फिर जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और क्या होता है फिर जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और इसके परफोरेटेड जो सुराख होते हैं उनके अंदर से पास करके उस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वो है तो ग्लो पैदा करते हैं, यानी चमक या ब्राइटनेस पैदा करते हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैंने आपको ये इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो स्ट्रक्चर थी वो समझा दिया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं।
प्रॉपर्टीज जो मैं साथ साथ पीछे भी जो लेक्चर उसको भी कंपेयर करता चलूंगा। उसके अंदर हमने क्या कहा था कि जो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, कैथोड रेज जो पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन क्या करते हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि वो मूव करते तो हैं लेकिन वो जो है वो ऑपोजिट करते हैं मूव, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देयर डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव पॉजिटिव चार्ज। अब इनका जो अच्छा अब ये देखें, अगर मुख्तलिफ पोल्स होते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है और पॉजिटिव पोल होता है, ठीक है, मैग्नेट का मैं इधर बना देता हूं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब जो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम होते हैं वो क्या करते हैं डिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर तो इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता, या अगर हमने जो रेज अब इवेंट्स जो इसने ऑब्जर्व की हैं, अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये कैथोड की तरफ ना आते, ठीक है। अब ये देखिए जो नई रेज हमने जिनके बारे में बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स के बारे में, वो जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो अगर इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कैथोड की तरफ ना आते, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को खींचते हैं। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इससे इधर मूव करना था, इसने जो है वो कैथोड से दूर भागने की कोशिश करनी थी। इस वजह से इसके ऊपर क्या है, इसकी डिफ्लेक्शन है या और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया गया इसके बारे में, तो ये इसने शो किया कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी दी। उसके बाद क्या है, द नेचर ऑफ रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज के अंदर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस अगर हम यूज करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर है या जो कैथोड रेज हैं उन पे ऊपर कोई उसका डिफरेंट या उस पर कोई असर नहीं होता, कोई उसमें तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता उनकी खसूसियात के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन वो ये बात करते हैं कि अगर आप डिफरेंट गैस यूज करते हैं इस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर, अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई और गैस यूज करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तब्दील हो जाती हैं, यानी वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो जो ये रेज होती हैं, ये रेज प्रोड्यूस हुई हैं, ये पॉजिटिव रेज जो मूव कर रही हैं कैथोड की जानिब, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती हैं, जो गैस इसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद these rays are produced when electrons collide with the residual gas। ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि हम जो कहते हैं कि इनको एनोड, अक्सर क्वेश्चन ये भी होता है कि ये जो कैथोड रेज है ये कैथोड से निकली थी, कैथोड रेज कहते हैं, तो ये रेज इस तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर ये इधर से इधर मूव कर रही है तो ये एनोड से जो है वो प्रोड्यूस हुई है या एमिट हुई है। तो इसका मतलब इसे एनोड रेज क्यों नहीं कहा गया, तो इसका आंसर ये होता है कि ये जो रेज प्रोड्यूस हुई थी एनोड रेज से नहीं हुई थी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेजिडुअल गैस होती है उसके साथ टकराते हैं और आयोनाइज होने के बाद ये पॉजिटिव रेज की पॉजिटिव पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको जो है ना एनोड रेज के तौर पर नहीं कहा जा सकता, इसे इन्हें फिर बाद में कैथोड रेज का नाम दिया गया था। इसकी ये देखें जो है वो इक्वेशन भी मैंने बना दी जिस तरह वो आयोनाइज होते हैं। उसके बाद मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू द दैट ऑफ प्रोटॉन। वो क्या कहते हैं कि जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनका जो मास था वो प्रोटॉन्स के इक्वल था, ये भी एक वजह है। लेकिन इसके अंदर एक और बात भी ये है कि जो प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो 1840 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा होता है वेट जो है उसका मास होता है वो किसी भी प्रोटॉन का। लेकिन अब एक बात ये भी इससे वाज़ा हो जाती है कि जब हम गैस मुख्तलिफ यूज करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हम यूज करेंगे परफोरेटेड जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उससे उसके जो मास है, उसका चार्ज है, उसकी जो रेस प्रोड्यूस होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनके अंदर उसका मास भी आता है, चार्ज भी आता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी इसकी हो सकती हैं, वो उसके साथ साथ तब्दील होती हैं। लेकिन एक गैस जो हम यूज करते हैं
एक फॉर एग्जांपल हम हीलियम यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। आमतौर पर जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन्स होती है वो लाइट गैसेस यूज करके हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके नंबर प्रोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर हम एक गैस यूज करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ पे देखिए हम एक तो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ नहीं है, एक ये है ये है ये है ये, मतलब ढेर सारे होंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी जो एक गैस से प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, लेकिन अगर आप कोई और गैस यूज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मुख्तलिफ होगी। तो ये इन फिर बाद में इन रेज को जो है वो प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। अब हमने जो यहाँ तक जो हमने कर लिया उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिलीवर करेंगे उसके बारे में आपको बताता चलूं, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी प्रॉपर्टीज स्पेशली जो है वो इनको अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछी भी जा सकती हैं, लेकिन आप उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करें, इनको समझने की भी कोशिश करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।